नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में डॉक्टर एस.आर. सागर में। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो 2018 में पॉलिटिकल साइंस में जो DI के सवाल पूछे गए थे वो कैसे सवाल थे। जो कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसमें जो सवाल पूछते हैं, जो DI का सवाल होता है फर्स्ट पेपर में, वो थोड़ा सा टफ पूछा जाता है अदर पेपर की अपेक्षा। तो हम इस बार ट्राई कर लेते हैं भाई अदर पेपर जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो एक हमारा भी हैबिट हो जाएगा कि क्या है भाई, कैसा सवाल है। चलिए तो हम वो सवाल आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए आपके सामने वो सवाल है जो पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में दिसंबर 2018 में। ये देखने में डेटा देखिए कितना डेटा लगता है, ज़्यादा लगता है कि आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत समय लगने वाला है। हम डर से पहले ही जो है आधा हिम्मत हार जाते हैं, उस पर बनाना शुरू करते हैं या इसको छोड़ देते हैं, चलो भाई 5 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आप वो DI सवाल नहीं बनाते हैं इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी नेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो 5 सवाल नहीं, वो 10% कम, वो 10% है और वो आपको नेट क्वालिफाई करा सकता है, वो आपको नेट से डिसक्वालीफाई भी करा सकता है। इसलिए DI का सवाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने कई बार नेट के एग्ज़ाम दी हैं, कई बार क्वालिफाई किया हूँ मैंने। मैं UGC नेट का एग्ज़ाम जो है मैंने लगभग 8 बार क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई क्वालिफाई कैसे करना है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि इतनी बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद कुछ बचता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप भी जो है नेट क्वालिफाई करें। जो कि एक मिथ था TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी में कि लोग बिहार की यूनिवर्सिटी से या फिर TMBU की यूनिवर्सिटी से नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और मैंने एक बार नहीं 2016 से लगातार अब तक नेट क्वालिफाई किया है और 8 बार हमने क्वालिफाई किया है, वो भी कंटिन्यू। तो इसमें फर्स्ट पेपर का भी बहुत बड़ा रोल है ना। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, मैं आपको कोई पढ़ाने नहीं आया, आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। भाई आप सवाल देखो और बनाओ, समझो सवाल को, प्रश्नों को समझो, फिर सवाल को एनालिसिस करो। तो मैं अपना फिगर थोड़ा छोटा कर लूँ और सवालों पर अब हम चलते हैं। ये देखिए हमने छोटा कर लिया, अब सवाल पर आते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल है, ये देखिए सामने में। तो ये जो सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है कि एक एग्जामिनेशन में जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है और उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ये रेड कलर का राय करने के लिए तो कर ही लेते हैं, है ना, कि ए जो है वो अपीयर्ड कैंडिडेट है, P पास कैंडिडेट है, फेल कैंडिडेट का नहीं दिया है। और S जो है ये दिया हुआ है कि ये सेलेक्ट कितने हुए हैं, S सेलेक्टेड, P पास्ट, A अपीयर्ड, है ना, A फॉर अपीयर्ड, P फॉर पास्ट और S फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट, है ना। और इस पर सवाल आपको देने हैं, जवाब देने हैं, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल को पढ़ के करना चाहिए, सवाल पढ़ना चाहिए, तब जो है आपको कुछ आइडिया आएगा कि सवाल में आपको करने क्या है। तो जैसे पहला सवाल है कि भाई इन द ईयर 2012 द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन स्टेट एक पर एक्स स्टेट में कितने फेल किए, ये तो दिया नहीं है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा भाई। उसी तरह चलिए दूसरा, इन द ईयर 2015 द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन द स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई टेकन टुगेदर वाज, है ना, एक्स और वाई में कितने परसेंट जो है पास किए। तीसरा सवाल है इन स्टेट एक्स द ओवरऑल पास परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड 2010 to 15 वाज नियरली, कितने परसेंट जो है क्वालिफाई किए 10 से 15 में एवरेज रूप में। तो ये सवाल जो है आपके 1 2 यहाँ 3 है, तो दूसरा टेबल भी है, इसका मतलब है सीधा अगर एक टेबल पर 3 सवाल है तो दूसरा टेबल भी आपका होगा, वह भी सवाल होगा। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल आपका क्या है इसको देखते हैं और बनाते हैं। पहला सवाल है कि 2012 में कितने परसेंट कैंडिडेट एक्स स्टेट में फेल किए, कितने फेल किए। देखिए अपीयर्ड हुए 990, पास हुए 195, ये 10 में। उसी तरह 12 में अपीयर्ड हुए 840, कितने अपीयर्ड हुए 840, फेल कितने किए, ये देखिए 180 लोग फेल किए, है ना। तो कितने परसेंट लोग पास किए भाई, तो अपीयर जितना हुआ तो उसे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 180 पास हुए थे,
हमको निकालना क्या है, फेल परसेंटेज। तो टोटल अपीयर्ड 840 हुए, इसमें पास हुए 180, तो फेल क्या हुए, इसको घटा दिए तो जो हमारा निकला फेल कैंडिडेट वो निकला 660 कैंडिडेट फेल कर गए 840 में से। तो कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए, तो इसको 840 से भाग दे के 100 से गुना करके कटा दें, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन करें तो ये नियर बाय में होगा, नियरली, हाँ। तो ये हो गया हमारा 78.88%, यानी नियर बाय में अगर जाएंगे तो ये 80% के आसपास आएगा। देख लीजिए 800 से 60 ही हुआ ना, ये एक कैंसिल, ये एक कैंसिल, यानी 660 में 884 से आप 884 से डिवाइड कर देना, देख लेना भाई, निकल जाएगा आपका जितना निकलना होगा, है ना, 6600 ही हो जाएगा गुना करके। तो नियर बाय में हो गया 80%। उसके बाद दूसरा सवाल है कि 2015 में एक्स और वाई राज्य में जो है कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, कितना एक्स और वाई में, कब, 2015 में। तो 2015 में देखिए एक्स में कितने पास हुए हैं, 2015 में 215 पास हुए हैं, और वाई में कितने पास हुए हैं, 228, यही ना हुए। तो 215 प्लस 228 कितना हो गया, ये हो गया 443 लोग पास हुए दोनों स्टेट में। कितने पास हुए, 443 लोग। एपीआर दोनों में कितने हुए थे, एपीआर कितने हुए थे, ए में देखिए 930 और बी में देखिए 900, तो दोनों मिलकर कितना हुए, 1830 एपीआर हुए। तो 1830 से भाग दे देंगे, 100 से इसको गुना करें देंगे, तो जितना परसेंट इसमें पास हुआ वो निकल जाएगा। ये हमारा निकल जाएगा 25% डिवाइड करने पर। तो ये हमारा आंसर हो गया 25%, बी नंबर आंसर में। उसके बाद जो है ये दिया है कि एक्स स्टेट जो है ना, स्टेट एक्स में थोड़ा मोटा कर लेते हैं, एक्स स्टेट में ओवरऑल जो पास परसेंटेज है 2010 से 15 तक वो कितना है, 10 से 15 तक कितना पास हुआ, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है ना। तो टेबल पर चलते हैं, टेबल में देखिए कि एक्स स्टेट में 2010 से लेकर के 15 तक में कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, ये पहले निकाल लीजिए। तो कितने लोग पास हुए, यहाँ से यहाँ तक देखिए जोड़ के पास वाला में, तो ये निकल जाएगा आपका 1120 लोग पास हुआ टोटल। और टोटल कितना अपीयर्ड हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, तो ये निकल जाएगा 5210 निकलेगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 5210 लोग अपीयर्ड हुआ, 1120 लोग पास हुआ। तो ओवरऑल कितना परसेंट पास हुआ इस पीरियड में, है ना। तो ओवरऑल कितना परसेंट पास हुआ, तो ये आपका निकल गया 1120 लोग पास हुए 5 साल में। अपीयर्ड हुए इसमें आपका कितना 5210 लोग, कितना परसेंट हुआ, तो 1120 में 5210 से भाग दे के 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा निकलेगा 21.2%। देख लीजिए 21.2% निकलेगा ना। 11,200 में 11,200 में भाग दे देते हैं 521 से, तो देख लीजिए हमको लगता है 20% के आसपास आएगा। कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो कैलकुलेशन करें, 11,200 में किससे भाग देंगे, 521 से, कितना हो जाएगा आप देख लीजिए डिवाइड करके भाई। तो ये लगभग आंसर आएगा 20% के आसपास में, है ना। कितना लगभग आंसर आएगा 20%, है ना। ये आंसर हमारा हो गया 20%। तो ये 3 सवाल था इसमें। और उसके बाद क्या है कि दूसरा सवाल बनाने के लिए जो है और एक और टेबल जो है, ये 1 2 3 सवाल और 3 सवाल दूसरा था DI से, यहाँ 3 ही सवाल था, DI से DI पर 3 सवाल और था। चलिए, तो आज के इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।